वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरला जारी और सारी था, आज ख़त्म हो गया। पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो दूसरे मरले के अंदर जो मुख्तलिफ ज़िला थे उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आप ज़रूर मेंशन करूँगा, उनमें वोट डाले गए। ये इलेक्शन कई लिहाजों से, वैसे तो बल्दियाती इलेक्शन है, नेशनल इलेक्शन या प्रोविंशियल इलेक्शन की इसकी वो नहीं होती साख, लेकिन बहुत से लिहाजों से ये इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर सिंध का ये मामला देख लिया जाए तो सिंध में MQM जो है वो जो पिक्चर पेश करती है उनके खिलाफ, जो वो समझते हैं कि सो कॉल्ड बजालिम हुए स्टेट की तरफ से, उसके बाद उनका हैदराबाद का जो इलेक्शन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मुखालफिन उनके ये इल्ज़ाम लगाया करते थे कि क्योंकि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए बल्दियाती हों या नेशनल हो, उसमें MQM को जो है वो सपोर्ट हासिल होती थी इंतज़ामिया की। आज पहली दफ़ा जो है ऑपरेशन के बाद हैदराबाद के अंदर वो गए हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऑब्वियसली बदीन वैसे तो सीधा वॉकओवर था पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनको खड़े होकर वहीं ललकारा और इतना ललकारा कि बिलावल भुट्टो और उनकी फैमिली को वहाँ जाकर बदीन के अंदर कंपेनिंग करनी पड़ी और बड़े उन्होंने तीर भी चलाए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब पे। वहाँ का इलेक्शन का रिजल्ट हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपसे डिस्कस करेंगे। पंजाब का लगभग वही रिजल्ट चल रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर भी जैसे कि मियाँ वाली का जो इलाका है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इमरान खान को अपने हल्के में पोजीशन क्या उनकी है एटसेट्रा, तमाम चीज़ों में व्यूअर्स बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मुझे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सुलेमान गनी साहब, हबीब अकरम साहब, नज़ीर नाजी साहब, इज़हारुल हक साहब और हमारे जो है वो रिपोर्टर्स जो मौजूद है फील्ड के अंदर हमें बताने के लिए कि एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले जाऊँगा मुनव्वर आलम साहब के पास जो बदीन में है। मुनव्वर आलम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। अच्छा मुनव्वर साहब, आपसे जो है हैदराबाद का भी पूछेंगे बाद में, लेकिन पहले बदीन का बताइए पोजीशन क्या है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है वो दरार डाल सके वोटिंग बिहेवियर में पीपल्स पार्टी की या नहीं? देखिए, जो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जो दावे किए थे वो काफ़ी हद तक सच साबित होते नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट था, जो भुट्टो के नाम पे डाला करता था, उसमें ज़रूर दरारें आई हैं। बिलावल भुट्टो यहाँ ज़रूर होकर गए, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हक़ में है अब तक। अच्छा। जिसमें ख़ास तौर पर जो बदीन टाउन है, और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदीन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ से हार गए। वो बड़ा अपसेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अजीज़ मेमन का हार जाना। और काफ़ी पुराने यहाँ के वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, वो यहाँ से इस वक्त काफ़ी शिकस्त का उनको सामना है। इसके अलावा गोलारची जो है, जो तालका है, मातली है, तलार है, टंडो बागो है, मुकाबला बहुत सख्त है। लेकिन अभी तक जो पलड़ा है वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भारी है। और जो उन्होंने दावे किए थे कि वोट अब इस तरह से नहीं पड़ेगा कि जिस तरह पहले आंखें बंद करके ये बदीन में कितनी सीट्स, कितनी यूसीज, कितने काउंसलर्स का हम मुकाबला देख रहे हैं मिर्ज़ा साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान? देखिए, 63 यूनियन काउंसिल्स पर मुकाबला था और इसके अलावा 8 टाउन कमेटीज़ थी, 10 थी, 2 पे मुलतवी हो गया, 5 यूनियन काउंसिल पे मुलतवी हुआ, तो 63 यूनियन काउंसिल और 8 टाउन कमेटीज़ पर मुकाबला था। तकरीबन यहाँ पर जो एवरेज थी वो 1700 से ज़ायद उम्मीदवार काउंसलर के थे। इसके अलावा यूनियन काउंसिल पर जो उम्मीदवार थे, मिर्ज़ा साहब ने जो है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में 63 यूसीज में खड़े किए उम्मीदवार। देखिए, मिर्ज़ा साहब अकेले नहीं थे इसमें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल उनके साथ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके साथ थी, सिंध यूनाइटेड पार्टी उनके साथ थी, दीगर कौम परस्त जमातों का उनके साथ इलाक़ था, दीगर जो वहाँ पर छोटी छोटी जमातें थी, ख़ास तौर पर पलीजो का उनका नहीं, मैं यही कह रहा हूँ उनके अलायंस जो है वो 63 यूसीज पे अब कितनी पोजीशन बाजी है आपके ख्याल में कि कितनों में वो जीते हैं पीपल्स पार्टी के मुकाबले में? जी देखिए, अभी 63 में से 31 के रिजल्ट आए हैं और 23 जो यूसीज हैं उनमें अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, लेकिन अभी बहुत रिजल्ट आने बाकी हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ मातली और तलहार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अच्छा, वैसे मुनव्वर साहब, ये बदीन के अलावा आप अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी को वही वोट पड़ने की उम्मीद है जो लास्ट बल्दियाती इलेक्शन में पड़ा, जब इससे पहले हुआ, या आपको लगता है उसमें भी अपसेट हो सकता है जैसे बदीन में नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, पहले और दूसरे मरहले में बड़ा फ़र्क है। बदीन में जो एक काउंटर जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया, वो एक नई मिसाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि हमने जो पिछले 8 अजला में पहला मरहला देखा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत से तमाम अजला में अपनी पोजीशन दिखाई और वो जो उनका रिज़ल्ट था वो उनका बिल्कुल वैसा ही सेम रिज़ल्ट था। अभी जो दीगर जो 15 अजला में 14 अजला में होना था, क्योंकि सांगड़ में मुलतवी कर दिया गया, 14 अजला में जो सूरत हाल है वो भी तकरीबन कोई ऐसी खास नहीं है। हैदराबाद है, MQM
के उसमें एक बहुत बड़ा चंक मौजूद है। मीरपुर खास में MQM की मौजूदगी मौजूद है। ठीक है। नवाबशाह में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान हैं। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो तकरीबन वैसे, लेकिन बदीन एक यूनिक। राइट मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले एनालिस्ट के पास जाए, आपको मियाँवाली ले चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ पे भी मार्का, क्योंकि इमरान खान साहब का होम ग्राउंड है और वहाँ पे वो गए भी हैं इस बल्दियाती इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने के लिए। हमारे साथ बदीन से हमारे रिपोर्टर मौजूद है। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम हारून सिद्दीकी साहब। जी आ रही है। मियाँवाली जी। हारून, ये बताइए कि मियाँवाली में क्या पोजीशन है, कोई अपसेट है? और अपसेट से इमरान मेरी ये कि इमरान साहब को अगर वोट वहाँ से ना मिले या इमरान साहब जीत रहे हैं मियाँवाली से, जो उनका होम ग्राउंड है? देखिए, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो ये है, ये इमरान खान का होम टाउन है। NA 71 की जब से उन्होंने सीट छोड़ी है, लगता है कि मियाँवाली के जो जाले हैं या तहरीक इंसाफ के जितने भी जनूनी कारकुनान हैं वो उनसे नाराज़ दिखाई देते हैं। अब तक हमारे पास जितने भी नताइज आ रहे हैं, यहाँ पे 51 यूनियन काउंसिल्स हैं, 7 म्यूनसिपल कमेटियाँ कायम की गई हैं जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं, 696 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अब तक हमारे पास 50 से 60 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो बिलवास्ता जो है आ रहे हैं, और उनमें सिर्फ 3 ऐसी जो नशिस्तें हैं, जहाँ पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई है, बल्कि दीगर जितने भी तमाम रिजल्ट आए हैं हमारे पास, उसमें बाल्टी यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जो है इस वक्त बाजी लिए हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ जो इमरान खान ने चंद रोज़ कबल आके यहाँ पे माहौल गरमाने की कोशिश की कि शायद वो दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात में नशिस्तें, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहें, वो फिलहाल दिखाई नहीं दी जा रही। हारून सिद्दीकी साहब, ये जो बाल्टी है, ये खाली बाल्टी है या ये भरी हुई बाल्टी है? मतलब कि ये इस बाल्टी में और कौन कौन से पार्टीज हैं? नून लीग भी इसमें शामिल है आज़ाद बाल्टी में? मुझे लगता है ये भरी हुई बाल्टी है और ये मुस्लिम लीग नवाज की बाल्टी है। आज़ाद उम्मीदवार हैं, बैक एंड से सपोर्ट मुस्लिम लीग नवाज की है। तो इतने छुप के क्यों इलेक्शन लड़ा है नून लीग ने? इतना क्या खौफ था PTI का? छुप के क्यों लड़ा इलेक्शन? एक वहाँ पर मियाँवाली अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। जिसके आगे शेर की गाड़ी चल रही थी और पीछे बाल्टियां लगी। अच्छा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ छुप के क्यों मुकाबला किया है नून लीग ने बाल्टी में उतर के? खुद के क्यों मुकाबला किया शेरों की तरह? आवाज आ रही है आपको हारून? ये तो नून वाले ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिरकार शेर क्यों सामने नहीं आया और बाल्टी। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे बाल्टी जो है वो एक ऐसा निशान है जिस पे अंधा एतमाद लोगों का हो गया। NA 71 की सीट जब से इमरान खान ने छोड़ी है, और जब भी शेर का निशान सामने आता है तो लोग कतराते हैं शेर को वोट डालते हुए। तो हम बाल्टी पे उन्हें ज्यादा, ये तो यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बाल्टी पे लोगों का एतमाद कायम हो गया और शेर से लोग बदगुमान हो गए, और PTI तो वैसे ही हार रही है वहां पे। तो शेर से क्यों बदगुमान हो गए भाई, क्या हुआ? यकीनन और तहरीक इंसाफ को एक और नुकसान भी उठाना पड़ा है। यहाँ पे 2 तहरीक इंसाफ के, एक नाराज कारकुनान है जो बल्लेबाज यानी कि बैट्समैन, एक बल्ला पकड़ा हुआ बैट्समैन है उसका मोहर है, और दूसरी तहरीक इंसाफ का बल्ला है। तो कारकुनान जो हैं, जो वोटर डालने आ रहे हैं यहाँ पे अपना हक राय इस्तेमाल करने, उन्हें ये भी जरूर है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर तबका है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो यहाँ पे भी बल्ला देखते हैं। अगर वो हो सकता है किसी ने बल्ले की बजाय बल्लेबाज पे निशान लगा दिया हो। ये तो बड़ी ज्यादती है इलेक्शन कमीशन की, अगर ऐसे किया लड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ यूनियन का। मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा हारून साहब, आपने मुझे सिर्फ ये बताया कि जी 50 से 60 पोलिंग स्टेशन में से 3 में सिर्फ PTI जीती है, लेकिन आप यूसीस का रिजल्ट नहीं बता पा रहे। अभी 51 यूसीस जो वहां पर है उनका कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं है मियाँवाली में। देखिए यूसीस का रिजल्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहा है, क्योंकि मुतअद्दिद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी, मैं अर्ज करना चाह रहा था कि वहाँ पे जो बल्लेबाज का निशान है, बल्लेबाज का निशान वहाँ पे एक नाराज ग्रुप है जो PTI का है। खुर्शीद अनवर साहब उसके एक सुर्खेल हैं, और वो तस्वीर भी इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब की। उन्होंने पार्टी का झंडा भी PTI का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने पोस्टर भी जो बनाए हैं। अनफेयर है ना, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि तो वो जो बल्लेबाज का निशान जो है वो बेसिकली उनका है। लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत बड़ा सेटबैक सुलेमान गनी साहब मियाँवाली से अगर स्टार्ट कर लें, नून लीग के लिए भी सेटबैक है कि वो कह रहा है शेर आगे आ ही नहीं सकता, पार्टी में छुपा हुआ है, और PTI तो वैसे ही हार रही है। कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि ये वाहद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इमरान खान साहब खुद गए हैं, और यहाँ पर अरकान असम्बली की अक्सरियत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और अरकान असम्बली का एक रोल होता है कि आप देख लें कि पंजाब के अंदर जो एज मिल रहा है ना मुस्लिम लीग नून को, वो अरकान असम्बली की वजह से है कि वो अपना सियासी तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं। अगर इमरान खान साहब वहाँ पर 2 दिन जाके उन्होंने कैंपेन किया है, वहाँ अपनी सफबंदी की है, और ये रिजल्ट जो हारून साहब बता रहे हैं, तो ये तो फिर बहुत मायूस कुन है। इज़हारुल हक साहब, मियाँवाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 अभी तक पोलिंग स्टेशन पे जीत सके, 50 में से 60 मियाँवाली के अंदर,
बाल्टी जीत रही है, शेर को लिए बैठी है अंदर, क्या कहेंगे तहरीक इंसाफ के लिए? कामरान साहब, आपने जो बात की मियाँ वाली के बारे में कि ये इमरान खान का होम ग्राउंड है, ये बात को रोमांटिक सी है और बड़ी तखयलाती सी है, एक्चुअल नहीं है। अच्छा। इमरान खान का मियाँ वाली से वही ताल्लुक़ है जो उनका ट्राइबल एरिया से है, जहाँ से उनकी गालिबन वालदा माजिदा का ताल्लुक़ था। वो रहते लाहौर में हैं और 1-2 दिन के लिए कैंपेन वो उन्होंने इसी तरह की जिस तरह बाकी इलाकों में करते हैं। रहते बनी गाना है फिर वैसे अब उनके तो। जो अज़ा और अकारिब थे, जी जी, जो अज़ा और अकारिब थे उनके मियाँ वाली में, वो उनसे नाराज़ हो गए जब उन्हें राइज मिला, या उनके जो आपस में ख़ानदानी जो सियासत थी या जो भी खानगी मामलात थे, जो भी है, उनके बहनोई वगैरह जो ये है, मैं भी सियासी थे, टिकट नहीं मिला था। सियासी थे, बाद में जाती भी हो वो गए मैं अर्ज करूं कि मैं उनका पड़ोसी हूं। हम अटक के और मियाँ वाली के लोग जो हैं वो हम बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि खानदान में किसी को राइज मिले तो बाकी रिश्तेदार उससे राजी ही रहें। ये तो मियाँ वाली को हम उसी तरह असेस करेंगे इमरान खान के हवाले से जिस तरह बाकी इलाकों को असेस करते हैं, और वो ये है कि ग्रास रूट पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिस तरह नून की ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह बिल्कुल ठीक है ग्रास जी। रूट पर, तो इसलिए वो पिछली दफा भी कोई खास कामयाबी नहीं हासिल की और इस दफा भी मेरा ख्याल है कि रिजल्ट वही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। नाजी दूसरी साहब, बात जी, जो जी, आपने बदीन जी की साहब, है, जी जी, बदीन की मैं बात करना चाहता हूं, वो ये कि जुल्फिकार मिर्जा साहब और पीपल्स पार्टी का जो मसला है, अवाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही क्लास से ताल्लुक रखते हैं। ये सिर्फ बोतल तब्दील हुई है, बोतल के अंदर पानी वही है। एक ही क्लास थी जो आपस में लड़ भिड़ कर जो जब वो होता है ना, जैसे अंग्रेजी के लेकिन सर मिर्जा साहब तो बहुत खिलाफ है पीपल्स मिल पार्टी जाती है के, तो फिर वो आपस में लड़ झगड़ पड़ते हैं। लेकिन मिर्जा साहब कंप्लीटली खिलाफ खड़े हुए पीपल्स पार्टी के। बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री हुई है उनकी अगर जिस तरह। बहरहाल मैं इस पे आता हूँ, नजीर नाजी साहब भी मौजूद है। नाजी साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस शो में। सर थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं नाजी साहब कि मियाँ वाली में इमरान खान साहब को वोट ज़्यादा नहीं मिल रहे, जबकि हैदराबाद के अंदर जो है वो नज़र ये आ रहा है कि एमक्यूएम ने स्वीप कर लिया है। तो सर ये ऑपरेशंस के बावजूद और जो जितना एमक्यूएम के मुतालिक बातचीत कही गई उसके बावजूद हैदराबाद में वोटर्स ने उनको जिताया है। आपके नज़दीक ये ट्रेंड कराची में भी जाएगा और ये क्या मैसेज दे रहा है एमक्यूएम के मुस्तकबिल के हवाले से? नाजी साहब। कामरान साहब, मैं तो आपका नाम सुनकर इस शो में आ गया, वरना मैं ये जो तमाशा हो रहा है लोकल बॉडीज का, अच्छा, इससे तो कोई हासिल ही नहीं है। इनसे ये मैं तो ये अगर आपको मौका मिले तो पूछ लीजिए जी जी, कि जो साहिबान इलेक्शन लड़ रहे हैं वो करेंगे क्या। सही, इलेक्शन जीतने के बाद उनके पास एक विजिटिंग कार्ड के सिवा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। वो विजिटिंग कार्ड वो इसलिए छुपाएंगे कि उन्हें डीसी के ऑफिस में जाने की जगह मिल जाए या एसपी से मुलाकात हो जाए, लेकिन इस कार्ड के साथ तो एसपी से मुलाकात नहीं होगी और डीसी से भी नहीं होगी। अच्छा, वो थाने में मुहर्रिर को भी लिया करेंगे या किसी जाके सेक्शन अफसर से मुलाकात कर लिया करेंगे। इनके पास है क्या? फंड्स होते हैं, नाली बना दे या नाला बना दे या कोई नलका लगवा दे या सीवरेज करा दे, वो तो उनके पास वो भी नहीं है। सही कह फंड रहे हैं आप। सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी के पास हैं और चीफ मिनिस्टर के अंडर है वो। जहाँ से चीफ मिनिस्टर हुक्म देंगे वहाँ बजट चला जाएगा, वहाँ वरना नहीं जाएगा। इनके लिए कोई बजट है ही नहीं कहीं। सही तो है। ये पता नहीं क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है विजिटिंग कार्ड की खातिर नहीं लड़ रहे हैं। नाई साहब, बड़ा जबरदस्त आपने एनालिसिस कर दिया। ये तो फिर इसका मतलब सर पूरा इलेक्शन प्रोसेस धोखा है। ये जो बल्दियाती का हो रहा है ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ही इसका मतलब अदाब बजा ला रही है हुकूमत मजबूरी, भारत मजबूरी। नाजी साहब ऐसे ही है। जी हाँ, बिल्कुल यही सूरत हाल है। या पता कर ले किसी से जो इलेक्शन लड़ रहा है, या आपके पास सलमान साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनके पास फंड कहाँ से आएंगे और ये कैसे लेंगे और कैसे करेंगे, बजट के क्या नाजी साहब, कैसे बजट एक बनाएंगे। इंटेलेक्चुअल सवाल है आपसे सर इस हवाले से। मुशर्रफ साहब ने जब बल्दियाती ये सिस्टम दिया तो ही इज अ डिक्टेटर, लेकिन उस जमाने में नाजिम और इन तमाम लोगों को बहुत इख्तियारात थे। और अभी हमारी जमहूरियतें हैं पाकिस्तान में, सिंध में भी, केपी जी, तो यहाँ पे क्यों नहीं पावर दे रहे लोगों को? ये तो जमहूरियतें हैं इस वक्त। नवाज शरीफ साहब जी।
जी, जमहूरियत का जो है तबसरा, उससे ये बैठे हैं हुकूमत के अंदर हमारे अजीज़ दानियाल, जिन्होंने इस जो लोकल बॉडीज़ का, लोकल गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम था, इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने। इनसे पूछ लीजिए कि वो क्या था असल में। लोकल बॉडीज़ का सिस्टम ये होता है जी कि लोकल गवर्नेंस यानी लोगों की अपनी हुकूमत, उनके अपने लिए। ठीक। बाकी जो होती है ये असम्बलियाँ नेशनल असम्बली होती है कानून साजी के लिए, ठीक, फेडरल लेवल की, और सूबाई असम्बली होती है कानून साजी के लिए सूबाई लेवल की। ये दोनों कानून साज इदारे हैं। पब्लिक सर्विस के लिए लोकल बॉडीज होती हैं। ये जो नदी नालियाँ और ये सीवरेज और गंदे नाले, इनकी देखभाल जो सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बलियाँ ले गई है, ये बजट की खातिर ले गई है। इनको बजट मिल जाता है, इनकी मौज लग जाती है। ये असल में लोकल बॉडीज़ का काम होता है, और ये लोगों ही के पास बजट जाना चाहिए, लोगों के नुमाइंदों के पास जाना चाहिए, जो उनके साथ, उनके शहर, उनकी बस्ती, उनके मोहल्ले में रहते हो। बिल्कुल ठीक। और उन्हें पता हो कि अब आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उनकी ज़रूरियात है, किस चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं। अगर लोकल बॉडीज़ का वजूद होता यहाँ पर, उनके पास फंड्स होते, तो क्या लाहौर में बारिश के ज़माने में ये हाल होता, सड़कों का, गलियों का ये हाल होता, सीवरेज का ये हाल होता? तो ये तो असम्बली, नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज वालों का काम ही नहीं है। तमाशा लगाया हुआ आपके ख्याल में। बिल्कुल ठीक जी, बड़ा आपका वैलिड ये आर्गुमेंट है। बहुत से लोग एग्री करेंगे आपसे, हो सकता है डिसएग्री भी करें, लेकिन व्यूज आपको बता दूं, एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर जो है PMLN के, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा है अभी कि हम जो बात कर रहे थे आज़ाद कैंडिडेट्स की, तो वो कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स जो उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर भी हैं, उनको वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि नून लीग के पास जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन थी टिकट अप्लाई करने की। उम्मीदवार जो थे इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने उनको ओपन कर दिया। इस वजह से शायद वो कह रहे थे, जो हमने प्रोग्राम में शुरू में कहा था कि आज़ाद उम्मीदवार क्यों है ज़्यादा बाल्टी वगैरह के मामले को लेकर। तो ये एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ मैंने आपको दे दिया। हमारे साथ किरण साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया है। किरण साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? किरण साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा किरण, ये बताइए कि क्या MQM ने वॉक कंप्लीटली लीड स्वीप कर दिया यहाँ पे हैदराबाद में? अगर हैदराबाद ज़िले की आज हम बात करें तो ओवरऑल जो पोलिंग का पूरा जो प्रोसेस रहा है, उसमें तो हमें बदइंतज़ामी देखने में आई है। लेकिन हैदराबाद के हवाले से जब हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करते हैं, अगर हैदराबाद सिटी और लतीफ़ाबाद को देखा जाए तो तकरीबन 96 के करीब यूनियन कमेटीज़ जो है यहाँ पर हैं, जिसमें से 20 से ज़ायद जो है वो MKM बिला मुकाबला जो है मुंतखब हो चुकी है। और अब भी यहाँ पर MKM की बहुत सारी नशिस्तें ऐसी हैं, तकरीबन 7 के करीब यूनियन कमेटीज़ ऐसी हैं जिसमें इतलात ये मिल रही है, गैर हतमी नताइज जो सामने आ रहे हैं कि MKM उस पर जीती है। MKM काफ़ी ज़्यादा हमें इस बार पुरुम्मीद नज़र आई। जो एक MKM का जिस तरह से इस वक्त जश्न भी मनाया जा रहा है, आप मेरे अक़ब में भी देख सकते होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो है जुबलेशंस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो हमने देखा था कि एक मायूसी MKM के लिए छा गई थी, अब वो मायूसी हमें ख़त्म होते हुए हैदराबाद में नज़र आ रही है, क्योंकि जो नताइज सामने आ रहे हैं इस वक्त आज के बल्दियाती इंतखाबात में, जो कि हैदराबाद ज़िले में हुए हैं, और MKM का जो डोमिनेटेड एरिया है, अगर हम हैदराबाद सिटी की बात करें, लतीफ़ाबाद की बात करें, तो वहाँ से MKM के लिए खुशखबरियाँ आ रही हैं, जो इनके लिए, जो इनके रहनुमाओं का कहना है बहुत पॉजिटिव है। अच्छा किरण, एक बात बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का सफाया हुआ है हैदराबाद में? क्योंकि 20 में तो वैसे ही वॉक ओवर दे दिया उन्होंने, PTI ने, जब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए MKM वाले, तो वैसे भी सफाया हो गया हैदराबाद में, कोई प्रेजेंस नहीं है इसका मतलब पीपल्स पार्टी और PTI की। बिल्कुल, यहाँ पे हैदराबाद में जो हमने देखा है कि जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल भी दूँ UC25 की, तो वहाँ पर एक जो इन्होंने अलायंस बनाया था, ना सिर्फ ये कि PTI और जमात इस्लामी ने, बल्कि PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, सुन्नी तहरीक और दीगर 5 जो जमातें हैं यहाँ सिंध की, उन्होंने मिलकर इन 10 जमातों ने एक अलायंस बनाया था तामीरात हैदराबाद के नाम से, और वो MKM के अगेंस्ट खड़ा किया था। यानी कि अगर हम बात करें UC25 की, तो ये जो 10 जमातें हैं
हैं उनके अलायंस ने अपने अपने उम्मीदवार जो है, जो इनके मुश्तरका उम्मीदवार हैं, वो खड़े किए थे। जमात इस्लामी के जो एक उम्मीदवार हैं वो एमकेएम के लिए चेयरमैन के मध्य मुकाबले उसके बावजूद हार गए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण, बहुत शुक्रिया किरण। सुलमान गनी साहब, ये मैं वैसे एग्री करता हूँ नाजी साहब से कि इनके पास पावर नहीं है, कुछ भी विजिटिंग कार्ड भी नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसको इलेक्शन को पोल भी समझ लें, वो तो ना आम पोल, आप पर्ची डाल के ये कहते हैं कि हम किस पार्टी के साथ हैं और हैदराबाद में फोकस करें, तो एमक्यूएम को बहुत वोट पड़ा है। और आपके ख्याल में ये इस ऑपरेशन के बाद उसका रिएक्शन है या इतना ही पढ़ना था इसको? कामरान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम वहाँ की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। कराची में, हैदराबाद में साल तक वो बस इक़्तिदार रहे हैं, उनके अरकान असम्बली रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि अरकान असम्बली का अपना एक तसल्लुत वो अपना कायम रखने के लिए वो अपनी पॉकेट्स बनाते हैं, और ये मेरे लिए कोई ऐसी हैरत अंगेज़ बात नहीं है। कराची के रिजल्ट भी मैं तो समझता हूँ कि ये जो जब आप ऑपरेशन के साथ मुंसलिक करते हैं तो मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि खुद एमक्यूएम भी ये चाहती थी कि जो उनके अंदर क्रिमिनल्स हैं कि वो क्रिमिनल्स खत्म हो। देखिए, ये क्रेडिट तो ऑपरेशन वालों को देना चाहिए ना कि उन्होंने आज ये माहौल बना दिया है कि हैदराबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान ये इस तरह के अलायंसेस पंजाब के भी मुख्तलिफ अजला में बने हैं, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज को डैमेज नहीं होना चाहिए। मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से ये समझता था कि पहले फेज के अंदर कि शायद पंजाब के अंदर दूसरी पोजीशन तहरीक इंसाफ की हो, लेकिन आप देखें कि बड़ी तादाद में आजाद सामने आए हैं और एक मायूस कौन सूरत हाल बनी थी। एक मिनट में और लूंगा। और अब भी जो दूसरी पोजीशन का मुकाबला था, मेरा ख्याल था कि तहरीक इंसाफ पहले फेज के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद अपने लोगों को मुतहर्रिक करेगी। मैं समझता हूं कि उन्होंने मुतहर्रिक करने की बजाय खान साहब ने सिर्फ महदूद किया मियां वाली तक। अगर वो अपनी तंजीमों को और पार्टी तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है हबीब साहब, ये कराची का भी यही रिजल्ट नजर आता है आपको एमक्यूएम का हैदराबाद में, या डिफरेंट होगा? अगर पीटीआई के साथ क्या हुआ है? देखिए, अगर कामरान साहब, ये जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं बल्दियाती, ये बुनियादी तौर पे 3 जमातों के लिए टेस्ट था, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं था। बाकी किसी सब के लिए एक रूटीन की बात थी। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, ये पीटीआई, एमक्यूएम और हमारे जो जुल्फकार मिर्जा है, ये तो 3 लोगों के लिए आप सिर्फ उन्हीं की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी, जहां भी ज्यादा या कम, ठीक है, उसने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो करनी थी। जुल्फकार मिर्जा उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें जो एमक्यूएम है वो उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है कि जिस उसके बावजूद के उसके तमाम ऑड्स उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन उसने इनके ऊपर कवर किया है और न सिर्फ अपनी बर्तरी बरकरार रखी है, बल्कि उसको कंसोलिडेट करके बहुत सारी ताकतों को पैगाम दे दिया है कि दे कांट बी ऑस्टेड फ्रॉम हैदराबाद एंड कराची। पीटीआई अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि जैसे इस इम्तिहान में पूरा नहीं उतर सकी। उम्मीदवार ही नहीं, 20 तो मिला। कभी बातचीत होती है तो मैं कह रहा हूं प्रिविलेज ले लें, एक जरा लार्जर क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले इसी हवाले से। सर, थोड़ा तजिया कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को आज कहां पर देखते हैं? तो इमरान खान साहब को जितने भी सियासी और जाती धचके लगे हैं पिछले महीनों में, या जो भी पोजीशन उनकी इस वक्त जहां पे वो स्टैंड कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये वक्ती फेज है, जो ज़िमनी इंतखाब भी वो हार रहे हैं, या बल्दियाती इलेक्शन में उनको उस तरह नहीं मिल रहा, वोट नहीं मिल रहा, या आप समझते हैं कि ये बल्दियाती इलेक्शन ये मेजरमेंट ही नहीं जांचने का इमरान खान की पॉपुलैरिटी को? इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को आप कहां देखते हैं नाजी साहब इस वक्त और 2018 में? हेलो खराब। हेलो कामरान साहब। जी जी जी, आवाज आई सर आपको? अच्छा जी, मुझे आवाज आ रही है। मुझे शक पड़ा था कि शायद आपने मुझे मुखातिब किया है। जी जी, आपसे सवाल दो, रिपीट कर दो नाजी साहब। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। जी जी, जरूर 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 जरूर। जी जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी बताइए बताइए, अगर आप इजाजत दें। जी जी सर, प्लीज प्लीज बताइए। ये जो आप पार्टियों की ताकत पर तजिए कर रहे थे कि कौन सी पार्टी का इम्तहान है, कौन सी का नहीं है, आप ये देखिए कि ये पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन में पावर ट्रांसफर होती है? नहीं होती सर। वहाँ कोई क्यों जोर लगाए? सही है। अच्छा, इसी तरह से ये जो इस वक्त ये जो तमाशा लगा हुआ है इलेक्शन का, इसमें कौन सी पार्टी जीती है? नंबर 1 हर जगह, नंबर 1 पे आजाद उम्मीदवार है। ठीक है, पार्टी कहाँ जीती है? पार्टी तो नून लीग भी मेरा ख्याल है मुश्किल से ही जीती है, सारे पुलिस का और सलमान गनी साहब का जोर लगा के। तो सही है सर, ये आपसे मैं टोटली एग्री करता हूँ, ये वाली बात जो है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर।
पार्टी की जीत या हार का पता वहां चलता है जहां इक़्तिदार का मसला हो। बिल्कुल सही। जब इक़्तिदार का मसला आएगा, जब आम इंतखाबात होंगे, फिर टेस्ट आएगा पार्टियों का। बिल्कुल सही है। बोरी मेमोरी में किसी ने क्या लेना है जाके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाजी साहब, मुझे पता है इससे आपको हमने इससे पहले कि सदर एहतराम खुदाफिज कहे, एक जाते जाते सवाल का और मुझे अगर तजिया कर दीजिए कि दौरा अमेरिका कह रहा हूँ मैं, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, बड़ा रवायती सवाल है, दोनों आपके लिहाज में एक ही पेज पे है और 2018 तक रहेंगे एक पेज पे। वैसे वो तो चले जाएंगे अगले साल। अगर देखिए जी, अलग अलग पेज तो इनका होता ही नहीं है, एक ही सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, वो भी एक आइन के तहत काम करते हैं, वो दोनों भी एक ही आइन पे करते हैं, तो आइन ही एक पेज है जिस पर ये दोनों हैं। उसके बाद जो बाकी बातें हैं वो करने की नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वैसे नाजी साहब, आपके और मेरे फेवरेट लीडर जो है चीफ जस्टिस, वो भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कुछ महीनों में, इफ्तिखार चौधरी साहब। तो कभी आपसे टाइम मिला तो वो भी तजिया करूंगा कि उनका फ्यूचर क्या लगता है आपको पॉलिटिक्स के अंदर। कभी मौका मिला तो आपसे जरूर इस पर भी बात होगी नाजी साहब। इंशाल्लाह करेंगे जी। वो तो मेरे बड़े जो पसंदीदा चीफ जस्टिस थे। बिल्कुल मेरे भी बड़े पसंदीदा है। बहुत शुक्रिया नाजी साहब, आप हमारे साथ थे। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। वेरी वार्म वेलकम बैक। हमें जुल्फकार मेथू साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं इजहार लक साहब के पास जाता हूँ, उसके बाद वापस आपके पास जाऊंगा। करेंगे अब नाजी साहब, उन्होंने तो कह दिया ये पूरा इलेक्शन ही फ्रॉड और तमाशा और फार्स है, तो हम इस पे क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं और इस पे क्यों डिस्कशन हो रही है इतनी सीरियस? कामरान साहब, ये पॉइंट अगर आप ना पूछते तो तब भी मैं अर्ज करने वाला था। अच्छा, ये सही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी ही है जैसा नाजी साहब ने कहा कि इन लोगों के पास इख्तियारात नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस ग्रास रूट लेवल पर शुरू न किया जाए। हमने कहीं से तो शुरू होना है। जो निज़ाम मुशर्रफ साहब ने दिया था, वो आप कह रहे थे डिक्टेटर थे, लेकिन डिक्टेटर हो या इस्तेमार हो, वो उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। जो उन्होंने सिस्टम दिया था डिस्ट्रिक्ट हुकूमत का, नाजिम का, वो बहुत अच्छा सिस्टम था। अगर वो जारी रहता। इजहार साहब, मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, ये जो आपने दलील दी है ना कि सिस्टम कहीं से शुरू होना चाहिए, ये दलील तो आपकी बनती उस वक्त जब मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था, उस वक्त सिस्टम गया हुआ था, गहरी खाइयों में था ही नहीं। वो सिस्टम से पीछे आए हैं, पावर से पावर छीन ली गई है, तो स्टार्ट क्या करना है सर? वो तो इससे आगे जाना चाहिए था ना हमें, मुशर्रफ साहब के सिस्टम से। तो स्टार्ट तो ना हुआ, ये तो स्टार्ट रिवर्स हो गया है, जो बुलंदी से रिवर्स पे आ गए। ये कहे ना सर जी? नहीं, रिवर्स में तो आए हैं, लेकिन वो सिस्टम बदकिस्मती से खत्म हो गया। ज़िली नाजिम का, ज़िली हुकूमत का सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए था। अब वो हो गया, रियलिटी है, फेट कंप्ली है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि हम दोबारा शुरू ना करें। हम जब भी नाकाम होंगे हम दोबारा शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो इख्तियारात जब ये मुसलसल जब इलेक्शन होते रहेंगे तो इख्तियारात, ठीक है सर, हबीब अकरम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, करेंगे और इनको इख्तियारात मिलेंगे। बात यह है कि मैं खुद भी जो साबका जिले निजामत का सिस्टम था उसका बड़ा कायल हूँ, लेकिन और सुन ले, 2001 से 2005 तक जब वो सिस्टम पहली दफा 2001 में उसके इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त आपके यहाँ सूबाई हुकूमतें मौजूद नहीं थी। इस वजह से उनको इख्तियारात देने में बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं थी। जब सुन लीजिए, जो आपके मेयर पावर होती है, आप आर्गुमेंट सुन लीजिए। उसके बाद जब फिर सूबाई हुकूमतें आई 2002 के बाद, तो सबसे पहले उन्होंने कर्टेल किया। देखिए, हमने सिस्टम बेमुहार नहीं करना होता, उसको बैलेंस करना होता है। ये बात इस हद तक ठीक है कि हमने उस सिस्टम को बैलेंस नहीं किया साहब, लेकिन दुनिया में जहां बड़ी बड़ी कंट्रीज है, इंग्लैंड हो गया, जहां पर अमेरिका, जहां डेमोक्रेसीज है, वहां मेयर बहुत पावरफुल है, वहां पे लोकल बॉडीज बहुत पावरफुल है। देखिए, बात यह है कि वहां पर जो निजाम है तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें एक फर्क सिर्फ एक है, वो ये है कि वहां पर जो पुलिसिंग का निजाम है वो इससे अलग है। वरना अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का निजाम देखें, म्युनिसिपैलिटीज का निजाम देखें, तो वो तकरीबन यही होता है। छोटा सा पॉइंट, चूंकि हबीब साहब ने जो बात की है, थोड़ी सी बात को और खोल दें कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने ना, अरकान असेंबली इन इदारों के अंदर अपना रोल क्यों रखते हैं? मेरे ख्याल खोल के बात करनी चाहिए, इसमें से उन्हें कमीशंस मिलते हैं। और बात यह कि जो आप कह रहे हैं कामरान साहब, ये बात दुरुस्त है कि दुनिया के अंदर बुनियादी जमहूरियत के ये इदारे मजबूत होते हैं तो जमहूरियत मजबूत होती है, और हमारी सियासी जमातों का इस हवाले से केस अच्छा नहीं है। मुझे साहब, पहले तो बड़ी ताज़ियत
बदीन का इलेक्शन जो है जुल्फकार मिर्जा जीत के लाइटर टोन में ये नजर आ रहा है ट्रेंड अभी तक गैर रस्मी गैर सरकारी पीपल्स पार्टी का हिस्सा ही है। बिल्कुल ठीक है, कभी कहा नहीं कि मैं निकल गया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी ताज़ियत के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पे, वो ये कि बात ये चल रही है कि ये इलेक्शन तो हो रहा तमाशा, नाजी साहब कह के गए हैं अभी, तो पावर तो है नहीं, आप खोल के बैठे हुए जी ये जो काउंसलर आएंगे ये करेंगे, ये सड़कें बनाएंगे, ये मसले, वो तो वहाँ पावर ही नहीं है, तो ये आप खोल के बैठे हुए हैं। कामरान बात भी तो आपकी ठीक है कि इस वक्त जो मंबा है या जो पावर सेंटर है वो ऊपर वाले ही है। अभी इस इंतखाबात को आप देखें तो एमपीएस और एमएन ने अपने फंडिंग से या अपने फंड से बलदियाती इदारों के जो नए उम्मीदवार थे उनको, खासतौर पर हुकूमती जमात के जो उम्मीदवार थे उनको डेवलपमेंट के काम करवा के दिए, और ये ग्रिप है वो ये वही ग्रिप है जो आगे कायम रखना चाहेंगे। मसलन एमपीए के मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 10 से 12 करोड़ रुपए साल के फंड हैं, एमएनए का 25-30 करोड़ रुपए फंड है। तो वो अगर ये विड्रॉ होगा, पहली शर्त यही है कि अगर ये फंड्स ऊपर से विड्रॉ होंगे और उनका लेजिस्लेशन का किरदार सिर्फ बाकी रह जाएगा तो ये इनको इख्तियारात मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं असल में आपको बात बताना चाह रहा था कि पंजाब में जो 12 अजला में इलेक्शन हुए हैं उनकी असल में सूरत हाल क्या है, ये जो नए चेयरमैन और ये बलदियाती लोग आ रहे हैं इनको किन किन किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी पिक्चर कहना चाहता हूँ कि अभी देखें साहिवाल में इलेक्शन हुआ है, साहिवाल में 36% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके घरों में पीने का पानी नहीं है। ठीक, अब ये बड़ी अजीब बात लगती है, साहिवाल बड़ा तरक्की याफ्ता किस्म का शहर लगता है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है पंजाब में उसका, लेकिन ये है कि 36% घरों पीने का साफ पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी पीने का घर में नहीं है, बाहर से लाके पीते हैं। कोई साफ, ये इम्प्रूव वाटर होता है लेकिन इम्प्रूव भी नहीं है, उनके घर में नलका ही नहीं। आगे चले, ये हो गया, आगे चले। सरगोदा में 23.9% के पास ये फैसिलिटी नहीं है। कितने जी? 23.9% के पास घर में पानी नहीं है। हालांकि यहाँ से 90% लीड ली थी नवाज शरीफ साहब ने। पीने का साफ पानी, पीने का साफ पानी, पीने का टैप वाटर पानी मौजूद है लेकिन पीने वाला पानी नहीं है। पीने तो का सर फिर मरने वाली बात है, इसलिए कह रहा हूं ना कि नहीं ये सलमान साहब पंजाब हुकूमत के बिल्कुल लेटेस्ट फिगर है, ये उनकी अपनी सरकारी रिपोर्ट है मेरे पास। मैंने सिर्फ नहीं, ये 23% पानी नहीं है या साफ नहीं है। उन्होंने लिखा है कि घर में इनके एक्सेस ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पानी नहीं है, टैप वाटर, नो टैप नहीं, नहीं भाभी इसमें वो जो लिखते हैं हम तो उनकी बात कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ये लिख रही है कि इनके घर में पीने का पानी का एक्सेस नहीं है, पाइप ही नहीं है, यानी पानी पीने वाला नहीं है, पाइप है, पानी नहाने वाला होगा। आगे चलो जी, पीने वाला नहीं है पंजाब में डिस्कशन शुरू। अच्छा अभी मैं आपको बताऊं कि झेलम को लेते हैं तो नॉर्मल ये सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है नून लीग के, ये सारे वही हैं। 126 बच्चे जो हैं 5 साल से कम उम्र की मुद्दत, यानी 5 साल क्रॉस करने से पहले 1000 में से 126 फौज हो जाते हैं। 94 है पंजाब की जो एवरेज है। आगे चलिए मैं आपको साहब, लेकिन यहाँ हर जगह से नवाज शरीफ साहब को वोट क्यों पड़ता है फिर, अगर इतनी बुरे हालात हैं? वोट मुझे नहीं पता क्यों लोग वोट देते हैं। अब आप कहेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों होते हैं, वोट तो पड़ना है किसी ना किसी को, वो अब देखते हैं लोग। ये वैसे बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वजह है कि अगर पीने का साफ पानी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, तो फिर लोग उस पार्टी को क्यों वोट देते हैं उस पार्टी को लोग? नहीं, मैं मेरी बात सुने, लाहौर में सारे चेयरमैन जीत गए, सलमान साहब इसी लाहौर में रहते हैं, इसी लाहौर में आपको अस्पतालों की सूरत हाल नहीं पता। एक अगर आपने एमआरआई करानी है ना जनरल अस्पताल से तो उसकी 2 महीने लगते हैं, तो वोट फिर आप कहेंगे कि फिर वोट क्यों देते हैं? लेकिन एमआरआई की सतह तक ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में फिर भी दवाइयां मिलती हैं। इमरजेंसी में जो 6000 का टीका वो कहते हैं लेके आओ, जो 6 रुपए की एस्प्रो है वो कहते हैं ले लो। नहीं, लेकिन सवाल वही है कि फिर लोगों ने पार्टी उस पार्टी को वोट क्यों देते हैं? दवाई मिल जाती है। ये जाके हमें लोगों को या तो उन्हें बाशऊर करें, तालीम याफ्ता करें और उन्हें बताएं, लोग उन्हें वोट देते हैं। सलमान साहब हमको बता के थके यही बता रहे हैं जी साहब, लग साहब क्यों वोट पड़ता है फिर? पंजाब की बात की है उन्होंने, पानी नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं मिल रही, पता नहीं क्या कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी वोट पड़ेगा। कामरान साहब देखें, जो इन्होंने हमारे भाई ने जो आदाद शुमार दिए हैं, मोर्टेलिटी रेट के दिए हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के दिए हैं, पानी पीने का जो है उसके, ये सारे मुल्क में यही सूरत हाल है, कहीं कम कहीं ज्यादा। आप लाहौर और रावलपिंडी के और महल्ले देख लें, उनमें भी यही सूरत हाल होगी, गांव सिंध में खास तौर पे जो पीपल्स पार्टी के, लेकिन सारी वहां बड़ी बुरी हालत है। जी जी, लेकिन जी मेरी अर्ज तो सुने, मेरी सारी एक्टिविटीज, उसका ये मतलब नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि जब तक 100% लोगों को पानी पीने का न मिले, जब तक हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अमेरिका के बराबर ना हो जाए तो हम इलेक्शन ही ना लड़े। वोट मिलते हैं बिरादरियों की बुनियाद पर, कैनवैसिंग की बुनियाद पर। ये एक बड़ा अजीब आर्गूमेंट है कि चूंकि ये आदाद शुमार हैं तो इसलिए वोट क्यों मिलते हैं। वोट मिलने के बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अजालक साहब, मैं ब्रेक में जाना चाहता हूं। सर बात ये है कि क्राइटेरिया ऊंचा ही सेट कर लिया,
अब इंग्लैंड में जब टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट आई, सेकंड टेन्योर चल रहा था उसको इस वजह से इस्तीफे का सामना करना पड़ गया पार्लियामेंट में कि उसने अपने मंशूर में लिखा था कि जब लेबर गवर्नमेंट पावर में आएगी तो ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएगी यूनिवर्सिटीज की, लेकिन उनको बढ़ानी पड़ गई। इतनी सी बात पे, पीने का पानी तो बड़ी दूर की बात है, इतनी सी बात पे उसको अपनी हुकूमत खतरे में उसकी पड़ गई थी। ये है तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता जमहूरी हुकूमतों के जो है मराहिल देखने। बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो उस तरफ अभी देख भी नहीं रहा। तो अगर वैसे तो सुन ले सर, अगर आपने वैसे तो आजकल के जमाने में फोन आप 1960 का नहीं लेते, 2015 का मॉडल लेते हैं, लेकिन जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो कहते हैं जी वो तो अभी बहुत अरसा लगेगा, कि बरतानिया में भी 4 साल लगे थे। मेरे नजदीक तो एक जहालत में अपनी आर्गुमेंट है, जो कोई भी इनको देख के तो इन जमहूरियतों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। मैं ब्रेक लूंगा, आप लोग कमेंट इसके बाद, ब्रेक के बाद। जो जमहूरियत में मेरा, पाकिस्तान की जमहूरियत में मेरा जो मौक़िफ़ है उस पर ऑब्वियसली हमारे पैनलिस्ट उससे डिसएग्री कर रहे हैं और मैं उनको बारी बारी कहूंगा उसको करें। अभी अकरम साहब आपका मौक़िफ़ सर। सबसे पहले तो ये है कि आपने जो कुछ कहा वो आपके अपने ख्यालात मेरे अपने, वो आपके अपने ख्यालात थे। देखिए, पाकिस्तान के लिए जमहूरियत जो है वो मेरे ईमान का हिस्सा है, और पाकिस्तान में जमहूरी इदारों का फरोग ही उसका मतलब ये है। ये जो पीने का पानी ये भी जमहूरियत से आएगा, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी जमहूरियत से मिलेगा, यहाँ का दिफा भी बेहतर होगा और ये मुल्क भी मजबूत होगा। देखिए कानून साहब, ये मुल्क भी जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में बना है और इसकी बका की जमानत भी जमहूरियत है। देखिए, जमहूरियत अच्छी या बुरी होती है, जमहूरियत डिलीवर करती नजर आनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की शऊर की तौहीन है कि अगर ये कहें कि जमहूरियत एक फाल्स सिस्टम है। दुनिया के अंदर जिन मुल्कों में तरक्की हुई है वो जमहूरी सिस्टम में। देखिए, आमरीत की वजह से पाकिस्तान 2 लाख जमहूरियत पे देखिए जमहूरियत ठीक है, जमहूरियत, लेकिन ये जमहूरियत जो जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। अच्छा जी, मैं इस तरह एक प्रोग्राम रख लेंगे जमहूरियत साहब, बिल्कुल प्रोग्राम रखेंगे। जमहूरियत बुरी नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट और पिछली गवर्नमेंट और जो आती रही हैं उनके पॉइंट, मेरा ये मौका है, मेरे पेरेंट्स घर से एग्री नहीं करते। और आपने अगर नून लीग की जमहूरियत को चेक कर रहा है, पीटीवी न्यूज चला के देखे। ये नहीं कि सलमान गनी साहब वहां होते, मैं भी किसी दिन वहां हो सकता हूँ, मैंने स्टार्ट कैरियर वहां से किया, लेकिन पीटीवी न्यूज को लगा के देखा, आपको चलेगा पता कितनी जमहूरी हुकूमत है हमारी मौजूदा भी, और ये जरदारी साहब की पिछली गुजरी है वो भी। हमें नेक्स्ट वीक तक ले इजाजत दीजिए।